आज थी हमारे वहाँ एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी से पहले ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। 18,600 को टच करने के बाद कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों में हमने निफ्टी की अगर बात करें, पहले इसमें कंटिन्यूसली हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, एक फॉल देखा है। आज के दिन अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। कल के दिन निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था, पहले सपोर्ट को टेस्ट किया 18,200 को, लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरी आई एंड जब मार्केट में हम मॉर्निंग में ओपन हुए थे, जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं वो सभी हमें मिले जुले संकेत दे रहे थे, सपाट दिखाई पड़ रहे थे। साथ ही में अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें, ओवर द डे की अगर हम बात करें, वो भी हमें थोड़ा सा रेड निशान में दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद जैसे हम गैप अप के साथ ओपन हुए, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो पाए एंड उसका फर्स्ट कैंडल से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है। और उसके बाद पूरे दिन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चलती रही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, यानी 18,050 के आसपास। फाइनली जाके निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड वहाँ से हमें आखिरी के 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में रिकवरी दिखाई पड़ी है। उसके बाद 18,050 को टच करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 219 के आसपास हुई है, यानी कि गिरावट तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हम रिकवर यहाँ तक अभी तक हो चुका है। जिस तरह से क्लोजिंग हुई है यहाँ से, प्लस जिस तरह से मार्केट करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, अब उस लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग या फिर जहाँ पे मार्केट को रिवर्स कर देना चाहिए, जहाँ से एक कंफर्टेबल जोन में आ गया है। साथ ही में अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो कल भी 1 से नीचे था और आज की अगर हम बात करें, कल 0.9798 के आसपास था, आज 0.90 के आसपास आ गया है, यानी यहाँ से और भी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ से मार्केट हो चुका है। बहुत ही जल्दी हमें बहुत शानदार रिकवरी यहाँ से दिखाई पड़ सकती है। अगर हम बात करें जो कैंडल बनी है आज के दिन, कल के दिन हमारी बात हुई थी कि जो कैंडल आज के दिन बन सकती है वो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन सकती है। एग्जैक्टली डोजी तो नहीं बनी, बट हमें रेड निशान का एक हैमर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी नीचे आया था और वहाँ से हमें आखिरी के टाइम में जो रिकवरी हुई है उसके बाद एक जो कैंडल बन रही है, एक हैमर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही में अगर हम बात करें, इससे पहले जो निफ्टी का ट्रेंड रहा है, जो हमारी बात हो ही रही थी इस लेवल के आसपास से कि यहाँ से निफ्टी अगर अपने ट्रेंड को फॉलो करता है तो ये जो लाइन हमें दिखाई पड़ रही है ये इसके 10 डे EMA 20 डे EMA के आसपास जा सकता है, जिसको एक बार वो टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है मार्केट में। अब यहाँ से हमें वापस से कुछ रिकवरी दिखाई पड़ सकती है वेरी सून। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी कल भी वीक नहीं था और आज के दिन तो जो कैंडल बनी है कंप्लीटली एक बुलिश कैंडल बनी है, प्लस एक नया लाइफ टाइम हाई के आसपास चला गया। आप यहाँ देख पाएंगे एंड जो क्लोजिंग हुई है 40,164 के आसपास। सबसे पहले मार्केट गिर रहा था, कंटिन्यूसली गिरा था 2 से 3 दिनों में, लेकिन बैंक निफ्टी एक ही जगह के आसपास सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। और लेकिन फाइनली जैसे ही आधा 1 घंटा बचा था, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है और उसके बाद जो कैंडल बनी है कंप्लीट बुलिश कैंडल बनी है। साथ ही में अगर हम बात करें बैंक, जहाँ मार्केट पूरा गिर रहा था, पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा था, वहीं बैंकिंग शेयर टॉप गेनर के कैटेगरी में जा रहे थे या फिर बैंकिंग से जो शेयर की बात करें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरह से बैंक की यहाँ से रैली आई है, हमें और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए उन लेवल के ऊपर हमें नजर होना ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम कल की बात करें, बैंक निफ्टी कल के दिन भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो, 15 मिनट 1 डे, 1 सेकेंड, 15 मिनट का कैंडल आपके सामने लगी है। आप यहाँ देख पाएंगे कि पूरे दिन किस तरह से काम किया बैंक निफ्टी ने। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये है 2 बजे 2:30 बजे के बाद जो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आई है, उसके बाद आप देख सकते हो 39,500 के आसपास से भी, उससे भी नीचे था एंड उसके बाद 4,000 प्लस 40,000 प्लस चला गया। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आखिरी टाइम में किस तरह शानदार एक रैली हमको देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी में तो आ चुकी है, निफ्टी में उस तरह से रिकवरी नहीं आई है, थोड़ी सी हुई है, वो भी बैंक निफ्टी के वजह से। लेकिन आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, स्पेशली कल की बात करें, ये जो मोमेंटम हमें आखिरी टाइम में दिखाई पड़ा है, ये कंटिन्यू रहने की इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी की थोड़ा सा दूर के लेवल की बात करें, 42,000 तक के भी हमें लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। ये हमारी पिछले कई दिनों से बात हो ही रही थी, अगर जब भी हम संडे स्पेशल के वीडियो में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है आज के दिन भी। बाकी मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंसेक्स की बात करें 0.5% के आसपास डाउन रहा। निफ्टी की बात करें, यहाँ पे सिर्फ हमें 0.5% डाउन दिखाई पड़ रहा है रिकवरी होने के बाद। टच किया था 18,050 के आसपास। उसके बाद हम बात करें निफ्टी बैंक की, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है और इकलौता इंडेक्स है जो ग्रीन निशान में आज के दिन बंद हुआ है। मिड कैप की बात करें, 2 दिनों से इसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, 2% के आसपास ये इंडेक्स डेली टूट रहा था। 2% कल
उससे भी ज़्यादा, परसों भी। आज के दिन से फाइनली इसमें भी कुछ रिकवरी होना शुरू हो गई है। बाकी यहाँ से अगर हम बात करें कल और मंडे तक के मार्केट हमें थोड़ा ठीक दिखाई पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस वक्त जो हमें एसजीएक्स निफ्टी उसी लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है। डेक्स का एक फुटसे में भी हमें सभी जगह न्यूट्रल तो रेड निशान दिखाई पड़ रहा है, सभी जगह हल्की से 0.5% के आसपास के प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। उसके बाद बात करें कहाँ थी वीकनेस या फिर कहाँ थी तेज़ी। फाइनेंशियल सर्विस आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ेंगे, ऑटो आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ेगा, पीएसयू बैंक, ये थे ग्रीन निशान वाले इंडेक्स। उसके बाद से सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही थी। उसके बाद निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक है, तो कुल मिला के हमें यही समझ में आया कि जितने फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें या फिर बैंकिंग सेक्टर, हर कोई आज के दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये मोमेंटम थोड़ा और भी कंटिन्यू रह सकता है। इसके बाद बात करें एडीआर रेशियो, कल से थोड़ा सा अच्छा है लेकिन काफ़ी पुअर है अभी भी, सिर्फ कल से ज़्यादा अच्छा है ये हम कह सकते हैं, वो भी बैंक निफ्टी के बदौलत या फिर हम ये कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के वजह से। 1000 से ऊपर शेयर अभी भी जो डिक्लाइन में, कल थे 1500 प्लस, तो आप कह सकते हो कि वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें जब मार्केट कंप्लीटली गिर रहा था तो कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर आज का है, 6% से ऊपर ये रहा आज के दिन पॉजिटिव। टाटा मोटर 4% से ऊपर, ग्रासिम, अगर हम टाटा मोटर की बात करें अगेन ये 500 के ऊपर आ चुका है, इसमें और भी दूर के लेवल देखे जा सकते हैं। ग्रासिम की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, ये रहे आज के टॉप गेनर। साथ ही में अगर हम बात करें लूज़र, एशियन पेंट के आ गए थे रिजल्ट मार्केट आर में, एंड रिजल्ट थोड़ा सा वीक थे, नतीजे जैसे वीक हैं, तो मार्केट इस मूड में है ही नहीं कि किसी को छोड़ दे, बिल्कुल पनिश करने के लिए बैठा हुआ है। आज देख सकते हो 5% से ऊपर ये करेक्ट हुआ है। हिंडाल्को, रिलायंस एंड इन्फोसिस, रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट से पहले इसमें थोड़ा सा हमें मुनाफा वसूली भी दिखाई पड़ रही है। इन्फोसिस ये रहे आज के टॉप लूज़र। इसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर बात करें, आज के दिन थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है आखिरी के टाइम में, जब मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई तो 1% के 1.5% के आसपास कूल ऑफ हुआ है, अभी भी 18 के आसपास है। ये थोड़ा और नीचे आएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी मार्केट के लिए। बात करें उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे कल डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट बड़े ही शानदार आए हैं, और रिजल्ट आए आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद। तो यहाँ से ये शेयर डेफिनेटली हो सकता है आपको कल गैप अप के साथ ही ओपन हो, और उसके बाद भी कोई भी जिनके बाद पोजीशन है जस्ट होल्ड कीजिए, कल अच्छा इसमें गैप अप दिखाई पड़ सकता है। अगर कोई डिप मिलती कल के दिन तो इसके ऊपर फोकस हमें डेफिनेटली होनी चाहिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर करने की कोशिश की। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको यूज़फुल लगता है तो। अदरवाइज आप प्राइवेट चैनल भी कंसीडर कर सकते हैं, उसका लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।